फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताना था जो कि होता है PRT, तो ऑप्शन 1 इसके लिए ओके। सेकंड क्वेश्चन, एक्स परसेंट ऑफ P इज Y, तो बेटा इसको यूं लिखा जाता है एक्स परसेंट, ऑफ की जगह पे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन का साइन, P इसकी जगह पे आ जाता है इज इक्वल टू Y। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब P की वैल्यू हमने बतानी है, तो हम इसे लिखेंगे x परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय P इज इक्वल टू Y, देन P इज इक्वल टू 100 Y ओवर x, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? सर। जी। क्वेश्चन 5.3, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज दिस इन्वेस्टेड 8% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई मुश्किल हुई होगी। सिंपली फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना था, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने लिख देना था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1355 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 5, तो आपके पास आंसर आ जाता। क्लियर? क्वेश्चन 5.4 यस में सर, बेटा, ये एमसीक्यू था। क्वेश्चन 5.4 में बेटा फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर 0.08 इनटू टी रेज टू पावर माइनस 1, तो ये फार्मूला इसके लिए अप्लाई हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है 1000। 1000। 5.5, ये समझ लें क्वेश्चन। अ बैंक चार्जेस मार्कअप मतलब इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 0.39 पर डे, एक दिन में 39 पैसा इंटरेस्ट चार्ज करता है। 0.39 से मुराद 39 पैसा एक दिन का, और पर रुपीज 1000 रुपीज के ऊपर 1 डे के लिए 0.39 रुपीज इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज करता है। रेट ऑफ मार्कअप एज परसेंट पर एनम, रेट ऑफ मार्कअप एज परसेंट पर एनम हमने बताना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी आर टी, राइट? यस सर। बेटा 0.39 पर डे है इंटरेस्ट, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 365। 365। हाँ जी, तो बेटा एक साल का इंटरेस्ट कितना बन गए हैं? 142.35। 142.35 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करके देना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर। तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 14.24। यस सर। 14.235 आता है, तो वो राउंड ऑफ करके 24। क्लियर? सबको समझ आ गई इस यस सर। बात की? देखिए बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना था तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए। तो बेटा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी फिर एक साल की होनी चाहिए। 0.39 तो पर डे थी, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया एक साल के इंटरेस्ट के अंदर। डन? ओके सर। बेटा आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दी 5.6 में, फ्यूचर वैल्यू बता दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बता दिया, टाइम पूछ लिया। तो सिंपली, अच्छा ये फ्यूचर वैल्यू नहीं बताई, साथ में विल ही ओव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹36, इंटरेस्ट की अमाउंट बताई है, तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, तो आप इसे लिख देंगे 3600 इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय टी, तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा? बताएं। सर 1.5 ईयर्स।
1.5 ईयर्स ये टाइम ड्यूरेशन है। ओके ओके। Yes, sir. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग से मुराद टाइम ड्यूरेशन हमने बताना है। विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी से मुराद अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं बताया, तो बेटा उसने कहा है कि अमाउंट को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप प्रेजेंट वैल्यू को सपोज करो 100, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 200। तो इस तरह से आप लोग फाइंड करोगे इसे। अब अगर वो 3 टाइम्स कह दे तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 और फ्यूचर वैल्यू 300, वो 4 टाइम्स कह दे तो फ्यूचर वैल्यू 400 इनटू 1 प्लस 0.1 इनटू टी। हाँ जी, जाकर फाइंड कर लो। क्लियर? बेटा ओके है। क्वेश्चन नंबर 5.7। यस सर। अब अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट होता सर, तो बेटा वो भी करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। तो फिर यहाँ पर रेज टू पावर ये होता बस, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फिर जो टाइम है वो पावर में चला जाता। ओके जुल्करनैन, ओके सर। बाकी डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए वो आपने 100 एंड 200 या 300 वो इसी तरह से सपोज करना है जी। 5.8 the sum required to earn a monthly interest of rupees 1200 8% per annum simple interest। बेटा मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 है, 1 मंथ का इंटरेस्ट। अब देखें 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने बतानी है मल्टीप्लाइड बाय 0.18 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा ये कितने टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट है 1200 1 मंथ का। तो लेकिन 1 month का। हमने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है इन ईयर्स, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो ये मंथ्स ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। Yes, sir. तो Yes, ये sir. इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 60,000। ओके 80,000। ओके सर। 80,000 नहीं मैं सर 80,000 आ रहा है। ओके ओके 80,000 आया। 80 80 कर लें भाई, 80 कर लें, लड़ क्यों रही हैं। अच्छा अब बेटा ये एक मंथ 1 मंथ का इंटरेस्ट 1200 है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा 14,400। अच्छा अब इसको यूं भी लिखा जा सकता था 14,400 इज इक्वल टू पी इनटू 0.18। अब ये 14,400 1 ईयर का तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते थे। ओके तो बेटा यही चीज तो इधर कर रहे हैं तो फिर 6 के। बेटा यही चीज तो इधर कर रहे हैं कि ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो कोई फर्क तो नहीं है ना। नो सर। No. आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। Yes, sir. यस सर। ओके। 5.9 इन what time will 1800 yield simple interest। yield का मतलब पैदावार, मतलब इजाफा। इंटरेस्ट कितना आएगा 390 का इंटरेस्ट कितने टाइम ड्यूरेशन में आएगा 1800 रुपीज के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इसे क्या लिखेंगे 390 इज इक्वल टू 1800 इंटू 5% इंटू टी। तो यहां से टी फाइंड करें, टी इज इक्वल टू 4.33। 4.33 ईयर्स हैं ये। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 4
ईयर्स एंड 3 मंथ्स, इसका ये मतलब नहीं है। 4.33 से मुराद है कि ये सारा टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स है। अब अगर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसमें पॉइंट से पहले कंप्लीट ईयर्स होते हैं, मतलब 4 साल तो हैं कंप्लीट आपके पास। अब 0.33 भी इन ईयर्स है, 0.33 इन ईयर्स को मंथ्स करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें तो ये आंसर आता है 4 मंथ्स, 4 ईयर्स 4 Yes, मंथ्स। sir. Month. Yes. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। An amount of rupees 20,000 is due in 3 months, is due in 3 months। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर वैल्यू है कि 3 मंथ्स में 20,000 रुपीज पे करना है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? इफ इट इंक्लूड्स सिंपल इंटरेस्ट 8%। जी, टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स। तो बेटा आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके देनी है तो क्या लिखेंगे? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू टाइम। टाइम कितना है? सिर्फ 3 लिख दिया तो ये ईयर्स में चला जाएगा, तो मंथ्स हैं Yes, sir. इन ईयर्स कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 12। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो रेज़ टू पावर -1, और आंसर आ जाएगा आपके पास जी। बताएं। Sir, B option. 1960 बेटा क्या इन 10 क्वेश्चंस की समझ आ गई आप सब लोगों को? सिंपल इंटरेस्ट के इन 10 क्वेश्चंस की समझ आ गई सबको? कोई ऐसा क्वेश्चन Yes, जो sir. और किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसे समझ ना आई हो इन 10 क्वेश्चंस में से? सर 5.7 के थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। अब बेटा अमाउंट को डबल करना है ना, तो ना उसने प्रेजेंट वैल्यू बताई ना फ्यूचर। अब अगर वैसे समझो जैसे डबल शाह आया हुआ है कि भाई अगर तुम मुझे 1000 दोगे तो वो 2000 पे देगा, तुम मुझे 500 दोगे तो वो 1000 पे देगा, तुम मुझे 10,000 दोगे तो वो 2000 देगा, सॉरी 20,000 देगा। तो यहाँ पर तो Yes, उसने sir. नहीं बताया ना कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 100 सपोज करनी है, तो डबल करोगे तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाएगी? 200. तो फ्यूचर इज इक्वल टू प्रेजेंट इंटू 1 प्लस RT। Okay, sir. जी, बाकी सबको क्लियर हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. Clear.